गुड इवनिंग। आज एक ऐसी शख्सियत का जिक्र है जिसमें सूफी, शायर और मौसीकार एक साथ सांसें लेते हैं। मैं एक गैर अहले ज़बान मैथमेटिक्स का स्टूडेंट कहाँ अदा कर पाऊंगा अमीर खुसरो की करिश्माकारियां। अमीर खुसरो को हम जामे सिफात कह सकते हैं, एक मल्टी फेस्टेड पर्सनालिटी। तमाम खूबियां। वो शख्स जो दरबारियों में दरबारी, सूफियों में सूफी, अमीरों में अमीर, रईसों में रईस और संगीतज्ञों में संगीतज्ञ। ख्याल, तराना, कव्वाली, ये सब इनकी इजाद है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दो, सितार, सैतार, तीन तार वाला। उस समय हिंदुस्तान में वीणा थी, एक तारा था, सब कुछ था, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स थे। ये इनका इजाद किया। और साथ में तबल। तबल मतलब चूड़ी। जो तबले में जो चूड़ी रहती है, ये अभी खुसरो की इजाद, लकड़ी का एक बनाया। और सबसे बड़ी बात, आम आदमियों में आम आदमी, भीड़ में भीड़ का हिस्सा। एक दोपहर में, गर्मी के दिनों में चले जा रहे थे, प्यास लगी, परिंदे दिखाई पड़े। परिंदे पानी के आसपास पाए जाते हैं, तो जिस तरफ से परिंदे आ जा रहे हैं उसी तरफ चल पड़े। वहां देखा, एक कुएं पे चार पनहारियां हैं। पहुंचे, बीबी पानी पिलाते। एक पहचानी कि तुम शक्ल से तो अमीर खुसरो लगते हो। बोले, हाँ, लगता तो हूं। तो दूसरी बोली, फिर एक कविता सुनाओ, तभी पानी पिलाऊंगी। कहे, अच्छा तुम लोग एक एक शब्द बता दो। एक ने बोला ढोल, दूसरी बोली चरखा, तीसरी ने कहा खीर, कुछ मीठा हो जाए। चौथी बोली कि कुत्ता। एक मुश्किल से शब्द देते हैं। इन तीनों ने तो आसान दे दिया था। एक लम्हा भी ना लगा और मुंह से निकला, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, ला पानी पिला। ये थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो कहते हैं, खुद ही कहते हैं, डॉक्टर वाहिद मिर्जा साहब की जो थीसिस लंदन यूनिवर्सिटी में उन्होंने सबमिट की थी, उसमें कि 5 साल की उम्र में जब लोगों के दूध के दांत नहीं झड़े होते हैं, उस समय मेरे मुंह से शेर निकलते थे। तूतिए हिंद का टाइटल उनको मिला था। तूतिए हिंद, हिंदुस्तान का तोता, मीठा बोलने वाला। थोड़ा सा उनके हम लोग बचपन के बारे में जान लें। उनके वालिद साहब सैफुद्दीन मोहम्मद तुर्किस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर से आए थे।
वो तुर्क थे। तुर्क मतलब टर्की के नहीं, वो तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे, जहां पे उस समय चंगेज खां के लगातार अटैक हो रहे थे, वहां से अपने पूरे कबीले के साथ वो दिल्ली तक पहुंचे। उस समय इल्तुतमिश था हिंदुस्तान का सुल्तान, जो खुद वहां का था। उससे इन्होंने रहने की गुजारिश की, उन्होंने कहा ठीक है यहां पे रहो, और एटा जिले के पास पटियारी गांव की इनको जमींदारी दी थी। स्ट्रेट पूरा था वो। और इनकी मां दिलशाद बेगम, ये इमादुल मुल्क की बेटी थी। और इमादुल मुल्क जो थे वो पहले राजपूत थे, तो इनकी मां राजपूतानी हुई। और इमादुल मुल्क ने अपना रिलीजन चेंज कर लिया था, और बलबन के दरबार में वो बड़े एक अहम दरबारी हुआ करते थे। वो होम मिनिस्टर थे वहां के, बाद में डिफेंस मिनिस्टर भी हुए। बचपन पटियारी गांव में बीता, और इनको जब मदरसे में भेजा गया था, उसमें राइटिंग पे जोर होता था, राइटिंग सिखाई जाती थी। वहां भी पहुंच के शेर व शायरी करने लगे। इनकी शिकायत हुई, तो घर में जब फादर ने इससे पूछा इनके वालिद साहब ने कि तुम ये क्या करते हो वहां जाकर के, तुम्हें शिकायत आई है, तो कहा कि हाँ हम शेर बोलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा हमारे सामने बोलो। जो बोला तो उस पर उन्होंने उनको कहा कि अरे तुम तो सुल्तान जैसे हो गए। तो जो उनका जो पहला जो उनकी जो आएगा, जो उनकी पहली जो मसनवी है, उसमें वो अपने को सुल्तानी नाम से ही वो इंट्रोड्यूस करते हैं। ये अमीर का खिताब उनको जलालुद्दीन खिलजी ने उनके एक शेर सुनने के बाद दिया था। ये जब बड़े होते हैं, 12-15 साल के बीच में पहुंचते हैं, तो उस समय जो लोकल भाषाएं थीं उसमें हिंदी नहीं थी, हिंदवी वर्ड ही नहीं था। ब्रिज भाषा थी, अवधी थी, भोजपुरी थी, मैथिली थी, हरियाणवी थी, पंजाबी, राजस्थानी। ये हिंदवी शब्द कहां से आया? और तमाम जगह ये गए हुए थे, पूरे हिंदुस्तान भर में कई जगह ये गए, जंगों में हिस्सा लिया था इन्होंने। और ताजुब होता है उन्होंने कि जब हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है, उसमें 8th शेड्यूल में जिन 14 जबानों का जिक्र है, उनमें से 12 जबानों का जिक्र इन्होंने अपनी बुक मसनवी, जो उनकी तीसरी मसनवी है गुर्रतुल कमाल, उसमें उसका जिक्र है। 14 भाषाओं में से 12 भाषाएं, और साथ में कहते हैं कि एक और भाषा है संस्कृत। इसके बारे में खुद कहते हैं कि मुझको मालूम है। और संस्कृत आम जनों की भाषा नहीं है, इसको ब्राह्मण लोग बोलते हैं। और ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो कहते हैं कि उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है, मैथ्स में, अलजेब्रा में, साइंस में, रिलीजन में। वो कहते हैं चुप रहते हैं, बोलते नहीं, इनके बारे में भी बाकी दुनिया को कम मालूम है। और उसी में जो मसनवी गुर्तुल कमाल है, उसमें ये
हिंद के बारे में बात करते हैं, हिंदुस्तान के बारे में बात करते हैं, यहां के बाशिंदों के मजहब, तौर तरीके, कस्टम्स, फल, फूल, मौसम, खाने के बारे में भी बताते हैं, नमकीन तक का जिक्र करते हैं। यहाँ की भाषाएं, इसी भाषा में उन्होंने वो भाषाएं पूरी बताई थी। और ये अपने को फक्रिया हिंदुस्तानी, अपने को तुर्के हिंदुस्तान बोलते हैं, फक्रिया, जो उस टाइम पर कोई और नहीं बोलता था कि मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूं। किसी ने पूछा आपकी भाषा क्या है, तो कहते हैं शकरे मिश्री ना दारन, मुझमें मिश्र की मिठास नहीं है। कस अरब गोयम सुखम, मैं अरबी में भी नहीं बोलता, मैं फारसी में नहीं बोलता हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदवी बोलता हूं, और हिंदवी में पानी की तरह बोलता हूं। एक ऐसी मल्टी फेस्टेड पर्सनालिटी, इसको हम जाने सिफात कहते हैं। जंगों तक में ये जाते हैं। उस समय हिंदी वर्ड था, हिंदी हिंद था, फारसी में हिंदुस्तान को हिंद बोलते थे, और हिंद हिंद तलवार बड़ी फेमस थी, यहां का फौलाद बहुत फेमस था। अरबी में अल हिंद कहते हैं। हाल ही ने 3 बड़ी शख्सियत का जिक्र किया है। अमीर खुसरो, फैजी, जो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, और तीसरे गालिब। फैजी ने तो खैर अपना पूरा सब कुछ फारसी में ही लिखा है, उनका हिंदी से कोई मतलब नहीं रहा। गालिब ने 10,000 शेर फारसी में लिखे हो, कि सबसे कहते थे कि वो, कि अगर किसी को हमारे बारे में जानना है तो हमारा फारसी का कलाम देखो। और ये हिंदी और उर्दू, ये एक ही भाषा है उस समय, अलग अलग नहीं है, ये बहुत बाद में अलग होती है। और सिर्फ 1800 शेर है, और गालिब उस वजह से ही गालिब है, उन 1800 शेरों की वजह से, जिस वजह से हम सब उनको जानते हैं। और हम लोग तो बात कर रहे हैं अमीर खुसरो की 700-800 साल पहले, तक कुछ नहीं था। ये 700-800 साल पहले का टाइम, जो उनका जन्म 1253 का है और इंतकाल उनका 1325 के बीच में, ये वो टाइम है जबकि हिंदुस्तान को कबीर के एक तारा पर साखियां और दोहे सुनने के लिए अभी 100 साल और इंतजार करना। कबीर उसके 100 साल बाद है, सूर और तुलसी उसके बाद, मीराबाई उनके बाद, और उधर पंजाब में बुल्ले शाह, बाबा फरीद, मोहम्मद लतीफ, सब बाद में। पहली बार हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। एक है तुगलकनामा का एक शेर आपको हम बताते हैं। लिखते हैं, दिगर मार बैरी मार, बसर बसर मार, और दूसरी तरफ दूसरी फौजें खड़ी हुई हैं, सुखने शाह मार मार खुसर बसर मार। ये मार शब्द कहां से आया? ब्रिज में मारो होता है, वो जो
व्यापारियों की भाषा थी, जो बॉर्डर पे होती थी, उसको वो दिल्ली की भाषा को वो हिंदवी बोलते हैं। जो उन्होंने काम किया है, उनका जो पहला जो खुसरो का जो पहला दीवान है तूफत उस सिगर, इसमें 16 से 18 साल की उम्र की है, इसी में उन्होंने अपने नाम का टाइटल सुल्तानी रखा हुआ है। और वसत उल हयात, ये 1279 में खुसरो का दूसरा दीवान। और किरानुद्दीन, अभी इसके बारे में आपसे बाद में हम करेंगे। ये जब बुगरा खान और कैकाबाद का जब मिलन होता है, बुगरा खान कैकाबाद के फादर हैं, और बुगरा खान ने हिंदुस्तान के तख्त को लेने से मना कर दिया था बर्बन के बाद। तो बुगरा खान के बड़े बेटे कैकाबाद हिंदुस्तान का सुल्तान बना था। इन दोनों में पट्टी नहीं थी, और प्लस इनके कुछ ऐसी हरकतें हुई कैकाबाद की कि बुगरा खान इनको अपनी सेना लेकर के आ गए दिल्ली। तो वहां पर अमीर खुसरो ने इन दोनों के बीच में समझौता करवाया था, और दोनों लोग जब मिल गए तो उस टाइम पे उन्होंने ये लिखा था किराने उस सद्दाम, मीटिंग ऑफ द टू ऑस्पिशियस स्टार्स। उसके बाद विक्ट्रीज पे हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की, मिताफुल उल फतह, उनकी जो सबसे जो फेमस जो हुई है खुसरो की, वो गुरतुल कमाल। एक और बात बता दें, खुसरो के बारे में जो लोगों ने रिसर्च किया है, उनका कहना है, उनका बताना है, जैसे डॉक्टर गोपीचंद नारंग साहब, कि खुसरो ने लगभग 4 लाख शेर लिखे, जिसमें से 3 लाख जाया हो गए। अब कुल 1 लाख मिलते हैं। और 5 मसनवियों का एक इनका है, खामसाए खुसरो, जो इन्होंने फारसी के एक सैयद शायर थे निजामी, उसके जवाब में लिखा है। मतल उल अनवर, ये इसमें अपने बड़े बेटे को वो अपनी बेटी को वो बताते हैं क्या करना है, उसको सीख देते हैं। खुसरो शेरिन इसमें अपने बड़े बेटे को सीख देते हैं। लैला मजनू, ये मजनू लैला का जवाब है। आईने सिकंदरी एंड हशद बिशत, हशद बिशत में अपने छोटे लड़कों को बताते हैं कि कैसे काम करना है, कैसे मजहब को देखना है, कैसे हुनर सीखना है, कैसे झूठ से दूर रहना है। ये सारे तौर तरीके इसमें हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये इतना लंबा है खुसरो के बारे में बात करना कि ये संभव नहीं है कि किसी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। एक नशिस्त में जो 2-4 बातें हो सकती हैं, मैं उनकी तरफ इशारा कर देता हूं। मेरा पर्पस भी टोटल यही है कि आप पढ़ने बैठे अमीर खुसरो के बारे में, तो शायद आपको ज्यादा बेहतर मालूम चलेगा। अमीर खुसरो के जो नाना है वो पान बहुत खाते थे, तो उनके लिए एक तंबोला करके एक अलग मसनवी उन्होंने लिखी है। और नाना की डेथ के बाद, जब 11-12 साल के हैं, नाना की डेथ के बाद ये बाहर निकले, ये कुछ करना है, कुछ इंतजाम करना है, कैसे काम चलेगा। और दरबार में गए तो वहां पे मलिक छज्जू हैं, जिसके साथ इनको रखा जाता है, जो मलिक छज्जू इनको अपने साथ लेकर के जाते हैं। पहले मुल्तान में थे, मुल्तान से फिर बाद में शिफ्ट हो गए। वहीं पे पहली बार इनकी बुगारा खान से मुलाकात होती है। बुगरा खान से, ये बलबन के सेकंड सन है। और बुगरा खान जब जाते हैं मलिक छज्जू से मिलने के लिए, वहां पर वो कहते हैं कि वहां पर बड़े बड़े नायाब हीरे हैं,
कुछ हम भी सुनेंगे। तो अमीर खुसरो से कहते हैं कि कुछ सुनाओ, और अमीर खुसरो जो गजल वहां पे जो पेश करते हैं उसमें था कि हाँ साहब, ये तिजोरी की दौलत ये सब बेकार है आंखों के सामने, जुल्फों के सामने। और उसके ऊपर बुगरा खां इतना खुश हो गए, उन्होंने कहा कि मलिक सज्जू से कि हम इसको कुछ इनाम देना चाहते हैं, हम दे दें तुमको, खराब तो नहीं लगेगा। मलिक सज्जू मन ही मन कुछ सोचे, उन्होंने कहा ठीक है, अब दे दीजिए। उन्होंने दिया और अमीर खुसरो ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन निगाहें जब पड़ी मलिक सज्जू की तरफ तो देखा कि उनको अच्छा नहीं लगा। उनका दरबारी किसी और से इनाम ले रहा है। अमीर खुसरो बहुत इंटेलिजेंट थे, वो समझ गए कि छोड़े नहीं जाएंगे, और तीर की तरह निकले, सामान उठाया और वापस चले गए पटियारी, अपने नेटिव विलेज जहां इनकी मां मौजूद थी। मां है, दोनों भाई वहीं पे थे। फिर बाद में ये बुशरा खान के साथ इन्होंने मुल्तान में गए, और उसी टाइम पे बंगाल में एक रिवोल्ट हो गया। तो बंगाल में रिवोल्ट को दबाने के लिए बुशरा खान गए, तो साथ में अमीर खुसरो भी गए। और उस समय पहली बार उन्होंने जंग का वो जो पूरा देखा है सब, तब एकदम सन्न रह गई, ये क्या, इतने खून, लाशें चारों तरफ, बहुत ब्रूटली उसको खत्म किया था बुशरा खान ने। जितना बड़ा रिवॉल्ट, उससे भी ज्यादा बुशरा खान ने उसको दबाने के लिए काम किया। और उसके बाद फिर बुशरा खान को बंगाल और अवध दोनों का वो दे दिया गया कि हाँ, यहाँ के तुम गवर्नर होकर के रहोगे। वहीं पर उसी टाइम पर सैफुद्दीन भी मौजूद हैं, जो पोएट हैं। और ये अमीर खुसरो कहते हैं कि हमको निकलने दिया जाए, हम नहीं करेंगे। दोनों बहुत रुकते हैं, बुशरा खान और सैफुद्दीन, जो उनके जो मेन सलाहकार, उनको जो बना के भेजा गया था, जो मेन मतलब जो पोएट भी हैं और सलाहकार भी हैं, उनको बना कि वो दोनों रोकते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। ये वापस आ जाते हैं, और वापस आने के बाद थोड़े दिन के बाद ये मुल्तान में दोबारा ये ज्वाइन करते हैं। और वापस आने के बाद अपना ये सेकंड दीवान पूरा करते हैं, बसतुल हयात। और खान मोहम्मद जो बबलम के जो सबसे छोटे बेटे, उनके साथ ये वहां पे रहे मुल्तान में। और उस समय मुल्तान जो है वो सेंटर ऑफ लर्निंग भी है और गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। मुल्तान में मंगोलों का अटैक हुआ, और बेखबरी में ये लोग हारते हैं। खान मारे जाते हैं, खान मोहम्मद। और अमीर खुसरो को घोड़े के पीछे बांध करके लेके जाया जाता है, और सेंट्रल एशिया में इनको कैद किया जाता है। वो 2 साल वहां कैद में रहे, फिर किसी तरीके से वहां से वो भागे। और जब लौट के आए तो जो जो मरसिया लिखा था वो बलबन को सुनाया, और बलबन ने सुनते ही बलबन रोने लगा। बुखार आ गया, बीमार हो गए, और तीसरे दिन बलबन की डेथ हो गई। और उसके बाद कैकाबाद वहां का शासक हुआ हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानी गद्दी पे बैठा। हम लोग को इसके बारे में थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि कैसे बुगरा खान उनके बीच में कैसे उन दोनों के बीच में संबंध को ठीक करने में अमीर खुसरो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया भी प्ले किया था। वहीं पे उन्होंने अपना एक नया कलाम भी लिखा। एक पहली खुसरो फिनिश इज फर्स्ट मसनवी किरान उस सद्दैन। और उसके बाद 1290 में कैकाबाद की डेथ हो गई। उनके 3 साल के लड़के को सुल्तान बनाया गया हिंदुस्तान को, लेकिन उस तुरंत ही 70 साल के अनपढ़ आदमी जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। अमीर खुसरो को अपने साथ रखा,
अमीर खुसरो को अपने साथ रखा उन्होंने। आगे बढ़ने के पहले एक बात और, चलिए आगे अभी जिक्र अभी आएगा। और वहां पे वो खुसरो जो गजल लिखते थे शाम के टाइम, वो म्यूजिक पे उसके ऊपर डांस होता था, जो खुसरो को बहुत पसंद नहीं आता था। लिखते हैं कि वो bestowed upon me an unimaginable treasure of wealth for my infinite pain। खुसरो की दूसरी मसनवी मीरफातुल उल्फता, ये जलालुद्दीन फिरोज की विक्ट्रीज के बारे में है। और इनका जो मोस्ट फेमस गुरतुल कमाल, वो उन्होंने 34 से 41 साल के बीच में लिखा। एक फारसी के बड़े शायर थे, उनकी 5 मसनवियों के जवाब में खुसरो ने भी लिखा 5 मसनवियां, जिसको सैफुद्दीन ने एडिट किया था। वो जो बुशरा खान के साथ हमने बताया थे, लखनऊ में थे। और फर्स्ट मसनवी जो थी, मताला उल अनवर, जिसमें अपनी बेटी को वो शिक्षा देते हैं। थर्ड, ये हमने उस समय आप लोग से इसके ऊपर बात हमारी हो चुकी है। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के मुरीद हैं। और बचपन में ही वो जब गए थे तो अपना मुर्शिद उनको मान लिया था। ये बाहर बैठे हुए थे, अंदर नहीं गए थे, इनकी मदद लेकर के गई थी। ये बाहर बैठे हुए थे कि अगर होगा तो अपने आप पहुंच जाएंगे हम, अभी हमने इरादा नहीं किया है। तो अंदर वहां बाहर बैठ के वो सोच रहे थे कि चलो देखते हैं, कुछ बनाते हैं। एक शेर उन्होंने बनाया कि साहब आपके यहाँ अगर कोई कबूतर भी आ जाए तो वो बाज बन जाता है, आपकी दया अगर हो जाए तो। वो फारसी में है, बहुत अच्छा सा। इतने में उधर से जवाब आ गए थे। उन्होंने शेर सोचे और अंदर से जवाब आया, और जवाब में भी जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए थे, उन्हीं शब्दों को लेकर के जवाब था। इनके दिल की बात अंदर तक कैसे पहुंच गई, जो उन्होंने सोचा वो निजामुद्दीन को मालूम चल गया। और उन्हीं शब्दों पे जवाब दिया कि अगर तुम सीखना चाहते हो, तुम ट्रुथ जानना चाहते हो, तो अंदर आ जाओ। If you are looking for the truth, come inside। और उसी दिन ये उनके साथ हो लिए, अपना गुरु माना और जिंदगी भर माना। ये वहां जब भी दिल्ली में है वहां पहुंचेंगे। और निजामुद्दीन औलिया इनको सबसे ज्यादा मानते भी थे। इनके बाद उनकी गद्दी पे नहीं बैठे, वो एक अलग चीज है, लेकिन मानते सबसे ज्यादा इनको थे। अभी आगे हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। मुबारक शाह खलजी तो खुसरो खान वकील भाई खुसरो खान, और वहां से सब बदल गया। लास्ट बुक जो ये लिखते हैं, तुगलकनामा, वो इरफान हबीब साहब इस समय है, जो हिस्ट्री के बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, मेडवल हिस्ट्री के। इनके वालिद साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इसको एडिट किया। तो उसमें भी एक है किस्सा है कि एक रईस थे, उनका नाम भी मादुर मुल्क। तो ये एंग्लो मोहम्मडन साइंटिफिक और इंटर कॉलेज बन चुका था। उस टाइम पे उन्होंने 1,000 रुपए दिए और कहा कि
जितनी किताबें मिल सके मीर खुसरो की उन सबको छापिए, जितनी जिंदे हो सके। और उस समय का 1000 बहुत होता, 1890s में। ये उनकी किताब के कुछ कवर्स। देखते हैं कैसे हिंदवी जिसको कहते थे कि मैं पानी की तरह बोलता हूं, उन्होंने तमाम अपने काम किए हैं। ये बूझ पहेलियां, अबूझ पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, ये हिंदी की पूरी शुरुआत हो रही है। और केवल इतना ही नहीं है, जिस तरीके से वो हिंद को देखते हैं, वो कश्मीर से लेकर के तमिलनाडु तक का देखते हैं, और पूरे पे वो कविताएं लिखते हैं, अपने दीवान लिखते हैं। ये जो बूझ पहेलियां हैं, पहेलियां हम लोग को ऋग्वेद में हम लोग को मिलती हैं, कहीं तमाम रेफरेंसेस हैं पहेलियों के। ये बूझ पहेलियां जो हैं, जो ऋग्वेद वाली पहेलियां थोड़ा सा अलग हैं, वो अबूझ पहेलियां हैं, इसमें मतलब बाद में निकलता है। बूझ पहेलियों में ये खुसरो का ही इन्वेंशन है कि इसमें ऑलरेडी आंसर दिया होता है। एक नारवह दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली। उसके दांत है, एक नार है, इसके दांत हैं। जब वह तिरियाही लागे भूख, सूखे हरे चबावे रूख, जो बताए वो बलिहारी, खुसरो कहे वरे को आरी। देखिए आरी आगे आंसर है सारी। गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा। गोल मटोल है, हमेशा जमीन पर लौटता रहता है। खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकिल का खोटा। लोटा, लोटा था इसमें। खड़ा भी लोटा, पड़ा भी लोटा, बैठे और कहाँ है लोटा, खुसरो कहे समझ का टोटा। फारसी बोली आईना, अगला है फारसी बोली आईना। मिरर को फारसी में आईना बोलते हैं। और तुर्की ढूंढी पाईना, और टर्किश में मिरर को पाइना बोलते हैं। दोनों को अलग अलग कर दिया है उसे, खुसरो का। हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। आरसी, मिरर, हिंदी में मिरर को आरसी। एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में त्रिया का घर, बीच बीच वाके अमृत ताल, बूझ है इसकी बड़ी महाल, शहर का छत्ता। एक नार तरवर से उतरी, सिर पर वाके पांव, ऐसी नार कुनार को मैना देखन जाऊं। मैना। अब अबूझ पहले इसमें आंसर अलग से है, इसमें दिया नहीं था जो था अभी तक। ये अबूझ पहले जो हम लोगों ने बताया था, जो वेदों में भी इस तरह की हम लोगों को चीजें मिलती हैं, ऋग्वेद में कुछ पहलियां हैं, क्योंकि उसके बाद फिर कहीं और नहीं है। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। आरी। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। आरी। अगला देखिए, ये इनका बहुत फेमस पहेली है, आपको मालूम भी होगा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। आकाश। एक पुरुष जब मद पर आए, लाखों नारी संग लपटाया, जब वह नारी मद पर आए, तब वह नारी नर कहलाए। आम। साथ में अम्मी आती है ना स्टार्टिंग में। श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी, जो मानुष इस अरत को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। भौं, भौं कुत्ता भौं। गोरी सुंदर पतली केसर काले रंग, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग,
11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग, 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग अरहर। और देख सखी पी की चतुराई, हाथ लगावत चोरी आई। हाथ पे लेते ही दिया, ओला लो, हाथ में ओला गया, कहाँ गया ओला, हाथ लगावत चोरी आई। अब ये है मुकरिया, इसको लेकर के थोड़ा सा भी खुसरो पे कहा जाता है कि यहाँ पे ये कुछ वल्गर है, लेकिन ये हिंदुस्तान में ही हो सकता था। वो तो ओपन सोसाइटी रही हम लोगों की हमेशा से। इस तरह के टॉपिक्स पे तमाम आर्किटेक्चरल काम भी हैं और कुछ ग्रंथ भी लिखे गए थे, लेकिन वो सब संस्कृत में थे। और संस्कृत हमने पहले भी बताया, संस्कृत खुसरो जान रहे हैं। यहाँ के ब्राह्मणों को उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज किया हुआ है कि इनके पास बहुत ज्ञान है। तो कुछ सारे टॉपिक्स चुने हैं, इसमें मुकरियां हैं। बाद में ये मुकर जाते हैं और कुछ और मतलब निकाल देते हैं। अब उसी बात से दोनों मतलब निकलते हैं, ए सखी साजन ना सखी डैश, जो भी अब आएगा हर एक में बाद में। बन ठन के सिंगार करे, धर मुंह पर मुंह प्यार करे, प्यार से मुंह पे देत है जान, ऐ सखी साजन ना सखी पान। छठे छमाए मेरे घर आए, आप हले और मोय हलावे, नाम लेत मोय आवे संखा, ऐ सखी साजन ना सखी पंखा। हाट चलत मैं पड़ा जो पाया, खोटा खरा मैं ना परखाया, ना जानू वो होगा कैसा, ऐ सखी साजन ना सखी पैसा। रात समय वह मेरे आवे, भोर भय बत घर उठ जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। ये अमीर खुसरो के एक और नया डायमेंशन। कोई ऐसी विधा नहीं जिसपे उन्होंने काम न किया। तो हिंदी यही हाल उधर फारसी में। अमीर खुसरे के दो सिकने कुछ लिए हैं मैंने जो मुझको पसंद आए। तो बहामन प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। उत्तर, लोटा ना था। लोटा होता तो मैं पानी पी लेता। और गधा उदासा क्यों, लोटा ना था। लोटना। सबीसा क्यों न खाया, जूता क्यों न चढ़ाया, तला ना था। घर क्यों अधियारा, फकीर क्यों बिगड़ा, घर में अंधेरा क्यों है। उत्तर, दिया ना था इसलिए अंधियारा था। और फकीर क्यों बिगड़ा, उसको दिया ना था। दरबार क्यों गए, जमीन पर क्यों बैठे। उत्तर, चौकी ना थी। चौकी होती तो कंप्लेंट्स वही हो जाती। कंप्लेंट वहां होती तो दरबार क्यों गए। चौकी ना थी, जमीन पर क्यों बैठे, चौकी ना थी। खाना क्यों ना खाया, जामा क्यों ना धुलवाया, मेल ना था। अब ये रेखता, इस समय दिल्ली में जश्न रेखता चल भी रहा है। और कल ही मेरे कुछ स्टूडेंट्स वहां पे गए भी थे। एक शायद भी कल भी और चलेगा। तो अगर मौका लगे जो लोग दिल्ली में मौजूद हैं जरूर चले जाए। ये फारसी और हिंदवी का है मिली जुली भाषा रेखता। मिली जुली, फारसी एक लाइन फारसी, दूसरी लाइन हिंदी। इसमें अरबी के वर्ड भी हैं, इसमें तुर्की के वर्ड भी हैं। और एक नई भाषा की शुरुआत करते हैं खुशो। जहाल मिस्कन मकुन तगाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया। मुझ गरीब से तुम परेशान, मुझ गरीब को परेशान क्यों करती हो। जहाल मिस्कन मकुन तगाफुल, मुझसे तगाफुल मत करो, मुझसे गफलत मत करो। दुराए नैना,
आंखें मटकाती हो, आंखें चुराती हो, बनाए बत्तियां और बातें बनाती हो। तो ताब हिजरा नदारम ऐसा, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं। ना लेहो काहे लगाए छतियां, मुझे बगल वीर कर लो, इसको अपने पास बुला लो। और बड़ा खूबसूरत था शेर है ये। शमान हिजरा दराज जो जुल्फ, वो रोज वसलत जो उम्र कोता। शबान हिजरा दराज जो जुल्फ, ये जो जुदाई की रातें हैं, ये तेरी जुल्फों जैसी काली और लंबी है, काटे नहीं कटती। रोज वसलत जो उम्र एक होता। और जो तुमसे मिलने का जमाना है, जो तुमसे मिलने का वक्त है, वो उम्र की तरह है, लगातार कम होता जा रहा है। अगली लाइन हिंदवी। साखी सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटू अंधेरी रतियां। यकायक यजदिल दो चश्म जादू, बसद फरेबम बबुर्द तस्की। यकायक यजदिल दो चश्म जादू, तुम्हारी दो आंखों का जो जादू है, वो यकायक दिल में उतर जाता है। बसद फरेबम, तुम उससे फरेब करती हो। बाबुर्द तस्की, और कहती हो सब्र करो सब्र करो। ये हसीनाओं की फितरत होती है। किसे पड़ी है जो जा सुनावे, प्यारे पी को हमारी बतियां। आइए आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट है ये, श्लेष अलंकार इसको हिंदी में कहते हैं, उसका बड़ा खूबसूरत सा ये एक उन्होंने निकाला हुआ है। नारी से नारी मिले और जन भी लेवे नारी, इसके रंग को टूटते देखी उसको देखी सारी। नारी से नारी मिले और जन भी लेवे नारी, इसके रंग को टूटते देखी उसको देखी सारी। अरबी में नारी मतलब होता है आग। और पुराने जमाने में आग कैसे जलाते थे? कोई दिया सलाई तो थी नहीं, तो उसमें एक पत्थर होता था जिसको हम लोग चकमाक बोलते थे। ये वजीरिस्तान में पाया जाता था। बड़ा नाजुक सा पत्थर होता, तो उसको किसी और पत्थर पे हम लोग जब सबसे पहले नीचे कुछ पत्ते, सूखे पत्ते इकट्ठा कर ले जाते थे, और उसको जब मारा जाता था तो कुछ शरारे निकलते थे जिससे वहां पे आग लग जाती थी और आग आ जाती थी। तो चकमाक धीरे धीरे टूटता जाता था, खत्म होता जाता था, बड़ा नाजुक सा पत्थर होता था। ये था तरीका। आज भी कुछ एरियाज में इस तरीके से आग जलाई जाती है। इधर इधर एक बलरामपुर के आगे थारू डायनेस्टी है, वहां पे आज भी किसी फंक्शंस में वो लोग ऐसे ही आग जलाते हैं। एनजीओ वहां पे है हम लोगों का। अब देखें, और एक वर्ड और है संगसार। संगसार मतलब अ, जो अवैध संबंध है, उसके लिए जो सजा है वो पत्थर मार के लोगों की डेथ कॉज करी जाती है अवैध संबंधों के लिए। आइए फिर से पढ़ते हैं। नारी से नारी मिले और जन भी लेवे नारी, इसके रंग को टूटते देखी उसको देखी सारी। वो चकमक पत्थर तो खत्म हो गया, वो पत्थर रह गया है, इसको रंग के टूटते देखी। और बाकी ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। और एक और वर्ड हम आप लोग से जो बताना चाहेंगे, कि जो साड़ी और सारी है, फारसी में साड़ी को सारी, और आज भी जो लोकल लैंग्वेजेस हैं खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह में, यहाँ पर भी इसको सारी ही अक्सर बोल दिया जाता है।
तो इसी में इसमें करिश्मा ये है कि संस्कृत, फारसी, अरबी, तुर्की और हिंदवी शब्द को लेकर के ये पूरा इन्होंने पूरा बनाया है। ये अमीर खुसरो की राइटिंग में ये हस्तलिखित है। एक डॉक्टर एल्विस रिस्ट्रगर हुआ करते थे, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रहे, उसके प्रेसिडेंट भी रहे, अजमेरी गेट के पास जो कॉलेज है वहाँ के प्रिंसिपल भी रहे। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काम दिया था कि जाके वो ढूंढे। ये जो हैं एल्विस रिस्ट्रगर, ये अरबी के बड़े विद्वान थे और मोहम्मद साहब की बायोग्राफी इन्होंने जर्मन भाषा में पूरी लिखी है, ट्रांसलेट करी है, लिखी क्या मतलब ट्रांसलेट करी है अरबी से। तो वो वहां पे लखनऊ में जब गए थे तो उन्होंने वहां के लाइब्रेरीज में जाकर के पूरी खोज करी, जहाँ पे चूहे दौड़ रहे थे, जोक चिपकी हुई थी, वहां पे बड़ी नायाब खजाना था। मतलब कद्र नहीं हुई हमारे यहाँ। अरे आप ऐसे समझिए, अमीर लाख के 4 लाख शेरों में से 3 लाख गायब है, 3 लाख शेर जाया हो चुके हैं। और जो बचे खुसे थे उसने एक संदूक भर के यहां से लेके गया जर्मनी और वहां के म्यूजियम में रखी हुई है। ये फारसी में थी। 144 नादिर पहेलियां। डॉक्टर गोपी चंद्र नारंग साहब ने उसको पूरा खोजा, उसी का ये एक हस्तलिखित हाथ से है ये। और वहां पे पड़ी हुई हैं। अमीर कुचरे के कुछ सूफी दोहे, ये सूफी देख हम लोग अभी तक कुछ बात ही नहीं कर पाए, जबकि बात सिर्फ सूफी पे करने के लिए चले थे। एक नशिस्त में जितना हो पाया उतना दो चार बातें उनकी तरफ से इशारा। खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वाकी धाए, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा हुआ पार। रैनी चढ़ी रसूल की सोरंग मौला के हाथ, जिसके कपड़े रंग दिए सो धन धन वाके भान। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग। जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग। ये इंसानी प्रेम से ईश्वरी प्रेम की तक पहुंचना ही सूफियाना। ये जो प्रेम है ये ईश्वर से है। चकवा चकवी दो जने इन मत मारो कोई, ये मारे करतार के रैन बिछोया होए। खुसरो ऐसी पीत कर जैसे हिंदू जोए, पूत पराय कार ने जल जल कोयला हो। ये वो टाइम है जबकि सती होती थी, तो पूत पराय पार दूसरे किसी के लड़के के लिए एक कोई और लेडी जो है वो सती हो जाती थी। बैन है तो मतलब बाद में सब बैन कर दिया गया सती प्रथा को, लेकिन ये अल्टीमेट था कि हाँ ऐसी प्रीत। और बहुत कठिन है डगर पनघट की। खुसरो ने तमाम ऐसे गीत लिखे हैं जो आपको मालूम भी हैं। छाप तिलक सब छोड़ आए, मेरा पिया घर आया, आप सबको मालूम है। उसमें से एक हमने लिया है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी, मैं जो गई थी पनिया भरन को, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। निजामुद्दीन औलिया मैं तोरे बलिहारी, लाज रखो तुम हमरे घूंघट की, लाज रखो मोरे घूंघट पटकी। ये निजामुद्दीन औलिया के पास से लगातार जा रहे हैं। वो जो औलिया है ये बड़े पीर हैं, ये बादशाहों से नहीं मिलते हैं। और बादशाहों को दिक्कत है कि इनके यहाँ ये बाहर रहते हुए भी सारी बादशाहियत इनकी है तो बाहर।
रोजा रखते हैं और खाने के नाम पर दिन में एक टाइम जौ की सूखी रोटी पानी में भिगो के खाते हैं। जो आता है सब खत्म, और हजारों लोग खाना खाते हैं। कैसे होता है, क्या होता है, पता नहीं। बादशाह लोग को बहुत दिक्कत हुआ करती थी और ये बादशाहों से मिलते नहीं थे। ये एक अमीर खुसरो की प्रसिद्ध इश्किया फारसी मसनवी, अभी आते हम लोग सूफी पे। मसनवी देवल रानी खिज्र खां से का एक रंगीन चित्र है। ये खिज्र खां जो है ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे हैं और गुजरात इन्होंने जीत लिया है। कर्ण सिंह थे वहां पर। ये उनकी बेटी है देवल रानी। जो जीत लिया है जो जगह, वो आपकी प्रॉपर्टी उस समय मानी जाती थी। और खिज्र खां देवल रानी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन खिज्र खां की मदर ने ये शादी जो है अलाउद्दीन खिलजी के जो सिपह सलार हैं उनकी बेटी से करवा दी, इसको देखते हुए कि जब ये सुल्तान बनेगा और जो तलवारों की जरूरत होगी तो जो सिपह सलार हैं, तो उनकी बेटी यहां पे रहेगी तो वो उसकी हेल्प करेंगे। व्हाट शी थॉट। और खिज्र खां को प्रेम था देवल रानी से, तो वो बीमार पड़ गए थे। बाद में दोनों को कैद कर लिया जाता है और कैद कर दोनों को एक साथ ही कैद किया जाता है। उसको कहा, इनके भाई से कहते हैं कि इसको तुम छोड़ दो और आओ, वापस आओ, इसको तुम भेज दो, इसको बांदी बना के रखो, कनीज बना करके। लेकिन ये नहीं मानते हैं, उस दोनों की डेथ साथ में होती है। बड़ा खूबसूरत सा वर्णन है। आइए वापस आते हैं हम लोग। ये अपने गुरु के लिए है इनका, अमीर खुसरो साहब का। एक शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये भी एक सूफी है और निजामुद्दीन औलिया से मिलने आते हैं। किसी बात पे निजामुद्दीन औलिया इनसे नाराज हो जाते हैं। अब जब नाराज हो जाते हैं तो उनको लगता है कि जब वो नाराज हो गए तो कैसे काम चलेगा, लेकिन उनको मनाए कौन। तो ये पहुंचते हैं अमीर खुसरो के पास और कहते हैं कि भाई कुछ ठीक करो। ये खुद भी बड़े सूफी हैं, गरीब संप्रदाय से हैं। खुसरो लिखते हैं, कहते हैं, खुसरो मौला के रूठते पीर के शरण जाए, पीर के शरण जाए और कहे खुसरो पीर के रूठते मौला नहीं होत सहाय। और कहते हैं कि चलो हम, तो वो वही है, सब कुछ पीर ही है। तो कहते हैं हमारे साथ चलो, और सबको मालूम है कि निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो को बहुत मानते हैं। तो जब उनको लेके गए, वो दोनों को साथ देखा औलिया ने, तो खुश हो गए, चलो ठीक आदमी को तुमने पकड़ा। और फिर दोनों को गए, फिर माफ भी किया। इतना मानते थे निजामुद्दीन। एक और एक किस्सा है। हमें खुसरो एक बार कहीं से जा रहे थे, महक महसूस हुई। इन्होंने कहा, ये मेरे पीर की महक है, मेरे औलिया का है, कुछ होना चाहिए आसपास। चारों तरफ घोड़े दौड़ाए गए, लखनऊ से आ रहे थे, उस पर भी चारों तरफ घोड़े घोड़े दौड़ाए गए, कोई नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महक इधर से आ रही है, इधर चलो। और जैसे उधर गए थे, उधर अमीर खुसरो को महक ज्यादा महसूस होती है। तो फाइनली जब वहां पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि गरीब सा आदमी वहां बैठा हुआ है। उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो बताता है कि तब हम वो गए थे, बड़ा नाम सुना था, हमारी बेटी की शादी थी, निजामुद्दीन औलिया के पास गए हुए थे। उनके पास कुछ था नहीं, उससे हम मदद मांगने गए थे कि बेटी की शादी में कुछ दे दीजिए। उन्होंने कहा कि पर कुछ है नहीं, रुको। मैं एक दिन रुका, अगले दिन उन्होंने कहा अगले दिन देखते हैं। अगले दिन भी कुछ उनके पास नहीं, शाम तक बचा। मैंने कहा कि अब क्या करूं। उन्होंने कहा जाओ
मेरी ये जूतियां हैं वही ले जाओ। वो जूतियां लेके मैं चला है। कभी खुद समझ गए कि मुझको उसी जूतियों की महक आ रही थी। औलिया से मिल के उन्होंने कहा अच्छा लाओ। और वहां से वो 5 लाख रुपया उनको मिला था। वो 5 लाख रुपया उन्होंने उसको दे दिया और उससे वो जूतियां ले ली। और लौट के आके बताया निजामुद्दीन को कि साहब देखिए आपकी जूतियां ले आए। तो पूछे कि भाई कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। 5 लाख रुपया दे करके हमने ले लिया, उसका काम हो जाएगा। तो निजामुद्दीन बोलते हैं वसियार अर्जा खरीदी, बड़े सस्ती खरीदी, इतने सस्ते में तुम लेके चले आए। सूफी में इश्क के मजाजी से इश्क के हकीकी तक पहुंचना होता है। यहाँ पे इकीकी हो गया, इसको आप हकीकी समझ। और अयोध्या में है तो भगवान राम के बारे में अमीर खुसरो के कोड करना मेरे लिए जरूरी है। भगवान श्री राम भक्ति पंक्ति शोखिए हिंदू बबीब कुदिन बेबुर्द अज खास ओ आम राम ईमन हरगिज न शुद हरचंद गुफ्तम। फिर से सुनिए। शोखिए हिंदू बबी कुदिन बेबुर्द अज खास ओ आम रामे मन हरगिज न शुद हरचंद गुफ्तम। मतलब राम राम यानी हर खास और आम व्यक्ति यह बात भली भांति समझ ले, राम हिंदी के एक शानदार शख्स है, राम तो मेरे दिल में बसे हैं, वो मुझसे हरगिज अलग ना होंगे। और मैं जब भी बोलूंगा तो राम राम बोलूंगा, वहां से राम राम शुरू। हमारा जब मिलते थे राम राम। किताबों में प्रस्तावना लिखने का चलन भी अमीर खुसरो का दिया। और स्टार्टिंग में जो अपना वो जो पहला जो वो गिफ्ट टू चाइल्डहुड जो वो लिख रहे हैं, उसमें हर कसीदे के पहले शेर लिखते हैं। वो शेर जो है उस कसीदे में क्या किस बारे में बात हो रही है उसको वो बताता है। और बाद में इन सारे शेरों को एक साथ जोड़ लेते हैं, वो अपने आप में एक कसीदा बन जाता है। अमीर खुसरो तो अमीर खुसरो। भगवान श्री कृष्ण के बारे में ब्रज में तो रहे ही थे, ब्रजभाषा भी। और ब्रज में रहो कृष्ण की भक्ति ना सा तो हो ही नहीं सकता। बनके पंछी भय बावरे कैसी बीन बजाई सावरे तार तार की तान निराली झूम रही सब बनके डाली पीर निजामुद्दीन बीन बजावे खुसरो निजाम सब मिल गावे। वक्त ज्यादा हो रहा है। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस चल खुसरो घर आपने रैन भई चौदेस। निजामुद्दीन औलिया की जब डेथ होती है, खुसरो बाहर है, वहां पहुंचते हैं। वहां पहुंच के गिर पड़ते हैं कब्र पर और ये शेर उनके मुंह से निकलता है। गोरी से सेज पर, ईश्वर मानते थे वो, मुख पर डाले केस, चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। और चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदे, सब यहां कहां बिना उनके हम रहेंगे। और फिर वहीं रहने लगे, खाना पीना सब छोड़ दिए। और 6 महीने बाद उनका भी वहीं पर इंतकाल हो गया। और उन्हीं के बगल में उनकी कब्र है। ये है मुर्शिद और मुरीद, ये है गुरु और शिष्य, ये प्रेम का दूसरा रूप।